मेरी यूट्यूब फैमिली। तो मैं ये दूसरा ब्लॉग अपना डाल रही हूँ। जिस दिन मैंने मतलब साफ़ सफाई का सोचा था उस दिन का ये ब्लॉग है। और लेट होने के कारण ऐसा था ना कि मैंने आवाज़ नहीं डाल पाई थी, तो उसके चक्कर में मतलब ये वीडियोस थोड़े लेट हो गए हैं। तो सुबह सुबह मैं बस उठ चुकी हूँ, अभी बज रहे हैं 6 के करीब टाइम हो रहा है। और यहाँ पे मैंने ना आटा मार के रख लिया है, आलू उबाल लिए हैं। सुबह उठी थी जस्ट, तो मैंने कोलगेट ब्रश वगैरह करने से पहले तो मैंने ना मतलब आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया था, जो कि मैं जब तक फ्रेश होके आऊँगी तब तक आलू बॉईल हो जाएंगे। तो सुबह सुबह जो बच्चों का जल्दी होता है ना, तो जल्दी थोड़ा उठना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी होए। तो मैं मतलब जल्दी उठ जाती हूँ तो बच्चों के लिए जल्दी हो जाता है, वरना अगर जिस दिन मतलब लेट होता है ना तो उस दिन लेट ही हो जाता है, क्या कर सकते हैं। तो लेट होने की वजह से कभी कभी बच्चों को फिर मतलब थोड़ा सा लेट ही भेजना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से फोड़ लिए थे, जो मतलब मैं उतना ही मतलब बना रही हूँ। मतलब मैं बच्चों के लिए और अपने लिए थोड़ा सा नाश्ता बनाऊँगी, और बच्चों को नाश्ता खिलाने के बाद और जस्ट अपने लिए बनाऊंगी, और बच्चों के लिए बच्चों के टिफ़िन में रख जाएगा और मेरे लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी कचौड़ी। तो ये मैंने कचौड़ी के लिए ही मतलब बैटर तैयार किया है। मैं इसमें प्याज नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल ले जाएंगे ना, तो गरम गरम में प्याज सही लगती है, पर जब ठंडी होती है ना तो अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने यहाँ पे सारे मसाले डाल लिए हैं। इसमें मैंने डाले हैं लाल मिर्च, धनिया पाउडर और मैगी मसाला, जीरा, हींग, ये सब डाल के आप मिक्स कीजिएगा। तो धनिया हो सके तो आप धनिया भी डाल लीजिएगा, पर मेरे पास धनिया नहीं है तो मैंने धनिया नहीं डाला है। अब मैं इसी को मतलब सारा मिक्स कर लूँगी अच्छे से, जो नमक वगैरह जो भी मिर्च वगैरह है अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो ये बैटर तैयार हो जाता है। और ये ना कि कचौड़ी का बैटर क्या होता है ना, आप जितना अच्छा मतलब चटपटा बनाओगे उतना ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैंने ना कढ़ाई को रख लिया है, ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब बस बच्चे उठ चुके हैं, जल्दी जल्दी तैयार होंगे, उठ के नहा धो के आएंगे, फ्रेश करेंगे होंगे, कोलगेट वगैरह करेंगे। जब तक तो मैं मतलब ये कचौड़ियाँ सेक दूंगी। और ऐसा ना कि बच्चों को कचौड़ी बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को। तो मेरी जान भी कह रही थी कि मम्मा मुझे कचौड़ी खानी है, तो मैं उन्हीं के लिए फिर मैंने की कचौड़ी सेक देती हूँ। तो यहाँ पे बस उन्हीं के लिए कचौड़ी सेक रही थी। और फिर 1 2 4 जो था ना कि मुझे भी साफ़ सफाई में लगना था, तो मैं भी अपना थोड़ा सा नाश्ता है जो कर लूँगी। मतलब कचौड़ी और चाय हो जाएगी मेरी। तो बस बच्चों के लिए मैंने कि बनाऊँगी तो अपने लिए भी बना लूँगी। और क्या था ना कि जब मैं सोच ही रही थी कि चलो आज मैं भी नाश्ता इसी का ही कर लेती हूँ, मैं ना एक बार खाना खा लूँ ना तो मुझ पे ना जल्दी दोबारा खाना खपता नहीं है। मतलब मेरा मतलब क्या है ना कि 2 ही टाइम खाना खाना है, जैसे कि सुबह खा लिया तो फिर शाम को ही, रात के डिनर को ही खाऊंगी। और यही होता है मेरे साथ, अगर मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ ना तो मतलब खा लूँगी, वरना तो अगर मैंने पेट भर के खा लिया ना तो मुश्किल ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कचौड़ियाँ सेक ली थी, भर के रख देती हूँ ना जल्दी जल्दी तो जल्दी बन जाता है। वैसे तो धीरे धीरे सेकनी पड़ती है, क्योंकि ना करकरानी होनी है, थोड़ी सी मतलब खस्ता हो जाती है ना तब भी अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे ना खस्ता बस होने में थोड़ा टाइम लग रहा था, और आपको पता ही है सुबह पे ना थोड़ा टाइम कम होता है ना, तो ये लगता है जल्दी जल्दी हो जाए। तो जल्दी जल्दी तो अब खस्ता होंगी नहीं कचौड़ी, अगर जल्दबाजी में मैं मतलब सेकूंगी तो जल्दी जल्दी ये खस्ता होंगी नहीं। इसीलिए मैं थोड़ी कम गैस पे आराम से निकाल के सेक रही थी। तो देख सकते हो आप वीडियो में कितनी अच्छी फूली निकल के आ रही हैं, एकदम खस्ता। तो यहाँ पे मेरी कचौड़ियाँ भी अच्छे से बन चुकी थी। अब आती है बारी बच्चों के टिफ़िन में रखने की। तो स्कूल के लिए ना मैंने टिफ़िन लगाना था, बस इनके लिए 2 2 3 3 4 जो है कचौड़ी वो रख दूँगी मैं टिफ़िन में, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने इनके में रख दी है। अब लगा रही थी मैं जानवी का टिफ़िन। जानवी को ना कचौड़ी इतनी पसंद है ना कि आप उसको ना 2 टाइम दो खा लेगी वो। तो इस टाइम ना मैंने बस इनके लिए कचौड़ी बनाई थी। जो चटनी पसंद नहीं करती है ये मतलब कचौड़ियों के साथ खाने के लिए, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ भी हो रही थी मैं। उसके टिफ़िन का ढक्कन जानवी के टिफ़िन में लगा रही थी। तो ये टिफ़िन भी रेडी हो चुके हैं।
तो जस्ट अब बारी आती है चाय की। तो चाय मैं गरम गरम बनाऊंगी क्योंकि बच्चे नहीं पियेंगे, बस मैं पीऊँगी। हस्बैंड पिए तो पिए, नहीं तो मैं ही पीऊँगी। तो मैंने बस अपने लिए ही चाय बनानी है। तो मैं थोड़ी सी चाय रख दूँगी। मतलब मैंने ना क्या सोचा था कि वो भी पी लेंगे बच्चे, पर बच्चे मना करने लग गए जब पानी डल गया तब। और फिर मैंने चल कोई बात नहीं, मैं बाद में दोबारा पी लूँगी। मेरे को क्या है ना कि चाय आप 2 टाइम दे दो, 3 टाइम दे दो तो मैं पी लूँगी। मेरी आदत ही ऐसी है चाय की, मैं मना नहीं करती हूँ। मेरे को चाय पता नहीं कितनी पसंद है, मैं पीती रहती हूँ चाय। तो यहाँ पे मैंने चीनी चाय पत्ती डाल चुकी हूँ और ये अच्छे से खदक भी आ चुकी है। तो थोड़ी देर खदकने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा अदरक घिस दूँगी। तो फ्रेंड्स मैं क्या ना खल्लड़ से नहीं मतलब डालती, ऐसे ही डाल देती हूँ घिस के। तो घिस के मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे मेरी चाय भी अच्छे से बन के रेडी हो चुकी है। तो मैंने सोचा आयुष को दे देती हूँ, देखते हैं वो लेता है कि नहीं। तो मैं इसके पापा को दे दूँगी। यहाँ में ना अंकल भी आ चुके थे पानी वाले, मतलब मैं फ़िल्टर का पानी मुझे लेना पड़ता है। मेरे घर में अभी आरओ नहीं है, पर मैंने आरओ की जगह छुड़वाई है, उसका प्लग वगैरह भी लगवा दिया है। जो कि मतलब मैं लगवाऊँ तो मुझे ना मतलब कोई टेंशन ना हो, मैं आराम से लगवा सकती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं बस इन्हीं को पैसे ही दे रही थी। और मतलब मेरे को एक बोतल की और ज़रूरत थी, तो वो चले गए थे दोबारा एक और बोतल लाने के लिए। और यहाँ पे फ़िल्टर वाला पानी ना लेना ही पड़ता है फ्रेंड्स। ये ना एक बोतल 12 की देते हैं और कभी कभी तो 15 या 20 रुपए की भी देते हैं। अभी तो जस्ट इन्होंने 12 की कर रखी है ना, क्योंकि सर्दी है, सर्दी से मौसम आ गया ना, तो बोतलों का रेट ना थोड़ा सा कम हो जाता है। और वरना तो गर्मी में तो ये 20 या 15 की मिलती है। और यहाँ पे मैंने 2 बोतल का पानी भरवा लूँगी। तो आप सोचते होंगे ना मैं ये बाल्टियाँ इतनी क्यों रखती हूँ। इसी वजह से मैं बाल्टियाँ रखती हूँ, क्योंकि हमें फ़िल्टर का पानी डलवाना पड़ता है। तो हमें कभी कभी एक्स्ट्रा डलवा के रखना पड़ता है, क्योंकि इनका कभी भरोसा नहीं होता ना कि आए या नहीं आए। उसके चक्कर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं रखवाती हूँ पानी, कि जब नहीं भी आए ना तो पानी की प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इन बाल्टियों में ही मतलब भर लेती हूँ पानी। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को ना कचौड़ियाँ दे दी थी, तो बच्चे है ना अच्छे से नाश्ता अपना खा रहे थे। तो यहाँ तो जानवी को बहुत ही मज़े आ रहे थे, क्योंकि जानवी खुश हो गई थी और मतलब अपनी उसे कचौड़ी मिल गई थी। तो उसे लगता है ना कि उसकी फेवरेट चीज़ मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को दे दी थी, तो बच्चे तो एंजॉय करके खा रहे थे। उसके बाद ना मैंने जो बाल्टी रखी हुई थी बस उनको मुझे उठा के रखना था। और कढ़ाई को मैं गैस बंद करके आ जाती हूँ, क्योंकि गैस क्या है ना कि जलती रहेगी तो कढ़ाई का जो ऑयल है ना वो जल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह चली गई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा वीडियो थोड़ा वो हो गया था लंबा। तो यहाँ पे बच्चों ने भी अच्छे से नाश्ता फिनिश कर दिया था। फिर इसकी बारी आती है चोटी करने की, और भी इसकी चोटी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और क्योंकि क्या होता है ना कि 2 चोटी नहीं करके जाएगी ना तो क्लास में डांट पड़ती है, मतलब मार भी पड़ जाती है। तो मैं इसकी 2 चोटी करती हूँ, वहीं की वहीं 2 चोटी भी कर देती हूँ कभी कभी। अभी तो मतलब ये ट्यूशन जा रही है, तो मतलब ट्यूशन के टाइम में 1 चोटी कर देती हूँ और सुबह के टाइम पे मतलब 2 चोटी कर देती हूँ। तो कल की जो मैंने था ना जानवी की जो 1 ही चोटी थी ना, तो वो 2 चोटी रह गई थी। तो मैंने कल शाम को उसकी चोटी नहीं की थी, तो इसलिए इसके आज ना दोनों चोटी थी। तो बाल सेट होते हैं ना तो जल्दी चोटियाँ हो जाती हैं। और यहाँ पे ना मैंने आयुष से भी कहा था कि आप बोतल भर लो, क्योंकि जान भी बहुत कम है कि बोतल वगैरह भरती है। आयुष ही मतलब बोतल भर लेता है। अगर नहीं जैसे भरता ना बोतल, तो मैं भर के इनकी रेडी कर देती हूँ। मतलब इनका बैग वगैरह रेडी रख देती हूँ, टिफ़िन वगैरह रख के तो इनका रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखो कितना हिल रही है, पर चोटी करवा रही है कि डांस कर रही है कुछ समझ में नहीं आता इसका। कभी इधर कभी उधर होती रहती है, चारों तरफ घूमती रहती है। इसका ना इसीलिए चोटी का ना ढंग से वो नहीं हो पाता है, क्योंकि थोड़ी ढीली चोटी हो जाती है फिर। और इसके ना आगे के बाल थोड़े ना छोटे छोटे हैं, जिससे कि वो बाहर निकल आते हैं। तो मैं ये वाइट वाला जो हेयरबैंड आता है वो लगा देती हूँ। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बस जस्ट मैं आ गई थी लेके चाय गरम गरम थी और गरम गरम कचौड़ियाँ भी थी। तो मुझे भी बहुत पसंद है कचौड़ी,
और ख़ासकर जैसे खीर बनी हो तो खीर के साथ अच्छी लगती है, और जैसे चाय के साथ खा लो आप, और खीर के साथ अच्छी लगती है मुझे। मतलब पूड़ियाँ भी जो होती है ना, वो मैं खीर के साथ ही खाना पसंद ज़्यादा करती हूँ। सब्जी होती है तो सब्जी से भी खाती हूँ, पर खीर से मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं खीर से भी बहुत खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। उसमें थोड़ा सा मतलब पूड़ी में नमक डला हो तो मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरा नाश्ता हो ही रहा था कि मतलब नीचे से आवाज़ आ रही थी और थोड़ी सी परेशानियाँ भी हो रही थी। तो आवाज़ आने की वजह से ना मैं सोच रही थी कि कौन आवाज़ दे रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी चाय पीने लग रही थी कि चलो मैं मतलब चाय पी लेती हूँ, तो देखती हूँ कौन है। क्योंकि ऐसा ना कोई पानी वाला, दूसरा जो पानी वाला आता है ना, एक और लड़का आता है, तो वो मुझे मतलब आवाज़ दे रहा था कि पानी की बोतल ले लो, पानी की बोतल ले लो। तो यहाँ पे गरम कचौड़ी खाने के बाद नीचे की मैंने सुन ली थी, तो मैंने बता दिया था भैया को नहीं अब पानी नहीं लेना है, क्योंकि मैंने डलवा लिया था। अगर मैं बोल देती ना कि मैंने पानी डलवा लिया है तो ना ये गुस्सा हो जाते हैं, तो एक दूसरे के मतलब डलवा लो ना किसी और का, तो पानी लेके नहीं आते हैं ये लोग। मतलब इनको भी कोई मतलब वो है, अपनी अपनी जिद है, मुझसे ही लो पानी, किसी और से मत लो। तो उसके बाद मैंने चाय पीने के बाद जस्ट मैं आ गई थी अंदर यहाँ पे बच्चों के कपड़े डले हुए थे और ना ये चद्दर अद्दर फैला डला था, तो मैं बस ना बिस्तर को व्यवस्थित करने आ गई थी। मतलब चादर को घड़ी वगैरह करके, ऐसा होता है ना कि शाम को जब हम रात में थोड़ी देर ये पंखा चलता है तो ठंड लगती है ना, तो मैं इस चादर को ओढ़ लेती हूँ, मैं या मेरे बच्चे। हस्बैंड तो नहीं ओढ़ते हैं पर मैं और मेरे बच्चे ओढ़ लेते हैं। हस्बैंड का क्या है, उन्हें गर्मी लगती रहती है, पता नहीं कितनी गर्मी लगती है, और पर हमें नहीं लगती इतनी गर्मी, उन्हें ही मतलब ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पे बस ये जो दो ही चादर हैं, एक मेरा है एक बच्चों का है, क्योंकि बच्चों के साथ में मैं ओढ़ती हूँ ना तो वो इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करके दबा के रख देते हैं, इसलिए मैं ओढ़ती नहीं हूँ। और ये यहाँ का जो भी मतलब सामान है सारा मैं हटा दूँगी, क्योंकि आज बारी आती है साफ़ सफाई का, क्लीनिंग का। ऊपर का जो झाड़ा झूड़ी था वो मतलब मेरे हस्बैंड ने कर दिया था, जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो अभी तो उन्होंने कर दिया था। जो बाकी का बचा हुआ है साफ़ सफाई का, मैंने वीडियो आपसे डाल भी नहीं पाया था, पर जो भी वीडियोस हैं मेरे बचे हुए पहले की, मैं सारे वीडियो आपसे डालूँगी। और पीछे के मुझे अब डालने पड़ रहे हैं वीडियो, क्या करूँ, कुछ थी घर में इतनी मतलब लड़ाइयाँ चल रही थी, गाली गलौज हो रहा था, तो उसके चलते मैंने नहीं डाल पाया। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी मुझे सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिए करना। तो आज सफाई की बारी है ना, तो सारा एक चादर मतलब मैंने कहा मतलब गद्दे वगैरह मैं हटा दूँगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।